कुछ दिनों पहले की बात है। पूरे गांव मोहनपुर में हलचल मच गई। रातों रात लोगों के घरों की छतों पर पाँव की आवाज आने लगी। कदम तो थे इंसानों जैसे, लेकिन पता नहीं चलता था कि चलता कौन है। खौफ के मारे कोई ऊपर जाकर देखने की जुर्रत ना करता। अरे सुनती है, सोने से पहले सब दरवाजे खिड़कियां बंद कर दे। गांव में बहुत डर है। पता नहीं कौन सी चुड़ैल लोगों की छतों पर मंडराती फिरती है। कहीं अंदर आ गई तो बुरी तरह फंस जाएंगे। ओए बाजूकल कहीं के, मुझे कुछ डर नहीं लगता। अगर हमारी छत पर कोई आवाज आई, मैं खुद लाठी लेकर जाकर उसकी बान मरोड़ दूंगा। एक दिन शाहबाज और उसकी बीवी सनम सो रहे थे। रात के 12 बजे छत पर धीरे धीरे पाँव की आवाज आती है। हाय अल्लाह, कोई एमक तेरी मुंह की खाई। आज चुड़ैल हमारी छत पर आ गई। खामोश मोटी औरत, बाजूकल बनने से अच्छा है मैं जाकर देखूं। चल तू भी मेरे साथ। नहीं, मैं नहीं आ रही, अपनी जान पे आ रही है। जा तो सही, तेरा बस चले तो मुझे भी कुर्बान कर दे। शाहबाज छत की तरफ बढ़ता है। छत पर पहुंचते ही उसकी आंखें फट गईं। एक बगैर सर की चुड़ैल उसके सामने खड़ी थी। उसने अपना सर अपने हाथों में उठाया हुआ था। आज मेरी पहली खुराक मिल गई। तू खुद आया मेरा शिकार। मजा आएगा तुझे खाकर। तेरी जान से मैं पूरा गांव अपना बना लूंगी। नहीं चुड़ैल, मेरी गलती हो गई। मेरी बीवी का क्या होगा? मुझे माफ कर दे। साहस किया तुझ में, मेरे सामने आ गया। अब तो सजा पक्की होगी। चुड़ैल ने अपनी काली जादू की रस्सी से उसे बांध दिया और उसे उड़ाकर ले जाने लगी। सनम, सनम बचा ले मुझे। सनम जाग गई। खिड़की से देखा तो उसका दिल बैठ गया। हाय, मैं बर्बाद हो गई। मेरा शहबाज उड़ गया। अब क्या करूं? कोई तो बताए। सुबह होती है तो पूरे गांव में शोर मचाता है। भाइयों, शाहबाज को चुड़ैल ले गई। मुझे तो यकीन है उसे खा चुकी होगी। फिर जावेद बोलता है, भाइयों, डरने से कुछ नहीं होगा। हमें कुछ करना होगा, वरना हम सब एक एक करके इसका शिकार बन जाएंगे। शाम होती है तो भटियारों की धोख की तरफ से आवाज आती है। बचाओ, बचाओ, कोई सुनो मुझे, बचाओ। ये तो शाहबाज की आवाज है। जरूर चुड़ैल ने उसे कब्रिस्तान में कैद कर रखा है। कौन जाएगा वहां? कौन अपनी मौत बुलाए? हमें जाना होगा। शाहबाज हमारा साथी है। वो दोनों, जावेद और फैसल, कब्रिस्तान की तरफ चल पड़े। शाहबाज की आवाज उन्हें अंदर खींच रही थी। फिर अचानक हवा चलने लगी, दरख्त हिलने लगी, परिंदी उड़ गई। भाई बहुत डर लगता है, वापस चलते हैं। नहीं फैसल, अब हम शहबाज को छोड़कर नहीं जा सकते। एक पक्की कब्र के पास आवाज बंद हुई। जैसे ही उन्होंने कब्र को खोदना शुरू किया, थम जाओ नादानो। चुड़ैल अपना सर हाथ में लिए उनकी सामने आ खड़ी हुई। दोनों की जिस्में कँपने लगी। हम मारे गए। अहमक, शहबाज की आवाज मैं खुद दी थी। मैं जानती थी तुम लोग जरूर आओगे। अब तुम सब मेरी कैद में हो। भागो, भागो। भागने की कोशिश की, मगर चुड़ैल ने उन्हें अपनी जादू से रोक लिया। चुड़ैल ने उन्हें भी कब्र में बंद कर दिया। अब तीनों देहाती लापता हो चुके थे। गांव में खौफ की फिजा थी। रातों को कोई सोता नहीं था। सबने मिलकर फैसला किया, हमें किसी अक्लमंद के पास जाना चाहिए। वो गांव के सबसे बुजुर्ग और अक्लमंद बुजुर्ग भाई के पास पहुंचे। बुजुर्ग भाई, हमारी मदद करो। एक चुड़ैल ने हमारे 3 आदमी ले लिए हैं। अब हम बहुत परेशान हैं। बुजुर्ग भाई ने आंखें बंद की, थोड़ी देर सुकून किया, फिर बोले, ये चुड़ैल किसी अनजाने गुस्से की वजह से तुम लोगों पर हमलावर हुई है। किसी ने इसकी कब्र पर बेइज्जती की है। बुजुर्ग भाई, मुझे याद आया, मैं चंद दिन पहले कब्रिस्तान के आम खाने गया था। आम कड़वा था, मैं उसका गूदा वहीं थूक दिया था। माफ करो, मुझे नहीं पता था कि वो कब्र किसी की थी। बस फिर यही वजह है। अब इलाज ये है कि इस चुड़ैल की जान इसके सर में है। वो जब भी आती है सर हाथ में होता है। अगर तुम इसका सर इससे छीन कर अलग दफन करोगे तो वो खत्म हो जाएगी। मेरे पास मंसूबा है। मैं इसके सामने जाऊंगा और तुम फैसल पीछे से लाठी मारकर इसका सर गिराओगे। मैं फौरन सर बोरी में डालकर दूंगा। रात गहरी हुई।
अगर यहाँ तक स्टोरी पसंद आई है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और हाँ, एक छोटा सा लाइक भी। लाइक करने से ये वीडियो दूसरे लोगों को भी देखने को मिलेगी, और सब्सक्राइब करने से ऐसे आने वाली और ज्यादा वीडियोस आप तक पहुंचेंगी, इसलिए याद से सब्सक्राइब कर देना। दोनों कब्रिस्तान पहुंचे। फैसल दरख्त के पीछे छिप गया और जावेद खुले मैदान में जाकर बोले, चुड़ैल निकला, डर नहीं लगता मुझे तेरे से। अंधेरा घनीरा हुआ, आंधी आई, चुड़ैल नुमायार हुई, सर हाथ में, आंखों से आग बरस रही थी। बड़ा निडर है तू, आज पहले तेरी रग चूसूंगी। जैसे ही वो जावेद की तरफ बढ़ी, फैसल ने जोर की लाठी मारी, सर जमीन पर गिर गया। जावेद ने फौरन बोरी में डाला और भागा। मेरा सर वापस दो, मैं तुम सबको खा जाऊंगी। चुड़ैल का धड़ चीखा। सब देहाती इकट्ठे हुए, बोरी में डाला हुआ सर कब्रिस्तान से दूर एक गहरे गड्ढे में दफन किया। जैसे ही सर जमीन के नीचे गया, चुड़ैल का धड़ बेहरकत होकर गिर गया, फिर मिट्टी में मिल गया जैसे कभी था ही नहीं। शाहबाज, जावेद और फैसल तीनों कब्र से आजाद कर लिए गए। कभी किसी की कब्र की बेइज्जती नहीं करना, चाहे वो किसी की भी हो। अब कोई भटियारों की धोख में नहीं जाएगा, न ही किसी कब्र पर पांव रखेगा, न ही खाना फेंकेगा, न ही किसी का मजाक उड़ाएगा। सनम, आज के बाद कभी किसी के बारे में बुरा नहीं बोलूंगा, ना ही बाजूकली की बातें करूंगा। लेकिन हाँ, रात को दरवाजे बंद रखेंगे। तुम तो बड़े समझदार बन गए हो शहबाज। अब रात को लाठी लेकर छत पर जाने से पहले 2 बार सोचोगे? गांव वालों ने फैसल को डांटा। सबने मिलकर फैसला किया, अब कोई भटियारों की ढोक में नहीं जाएगा, ना ही किसी कब्र पर पांव रखेगा, ना ही खाना फेंकेगा, ना ही किसी का मजाक उड़ाएगा। दोनों हंसे। गांव में फिर से चिरागांव हुआ। रातों को लोग चैन से सोने लगे। चुड़ैल का नाम तक भुला दिया गया। बस एक ही बात सबको याद रही, भटियारों की धोख में मत जाना और किसी की कब्र पर कभी पांव मत रखना। और हाँ, फैसल ने फिर कभी आम नहीं खाया, चाहे वो कितना भी मीठा हो। अगर तुम्हें ये हॉरर स्टोरी पसंद आई है तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ हर हफ्ते 2 ऐसी ही क्रेजी स्टोरीज आती हैं, और नेक्स्ट वाली इससे भी ज्यादा मजेदार होगी।